गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि में। आज है तारीख 5 जुलाई 2026 यानी कि संडे, और संडे हम लोग करते हैं पूरे सप्ताह के करंट अफेयर का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 29 जून। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस देश में मकड़ी की बैलिस्टा स्पाइडर नामक प्रजाति जो है खोजी गई? आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस देश के लिए एपीडिया ने प्रिविजन गन बनगनपल्ले आम की पहली वाणिज्य समुद्री खेप को जो है निर्यात किया है? आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जून 2026 में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन योजना की जो है अनाउंसमेंट की है? तो ये अनाउंसमेंट की है पंजाब सरकार ने। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भारत ने पहले सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम अप्रोच का जो है परीक्षण किया है? आपका आंसर हो जाएगा उदयपुर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में चर्चित हैनीला मिसाइल को जो है विकसित किया है? आपका आंसर हो जाएगा इंडिया। अगला हमारा प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता अल्बर्ट अलेक्जेंडर फरार किस धर्म के प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका जो है 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियंस ऑफ द ब्लू होरिज़ोन से सम्मानित किया है? आपका आंसर हो जाएगा सेल्सियस। अगला हमारा प्रश्न है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 27वें सदस्य के रूप में कौन शामिल होने वाला देश कौन बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 2023 में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर हुई थी। ठीक है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा ऑपरेशन अविष्टाद के तहत किस देश को जो है मानवीय सहायता भेजी गई? आपका आंसर हो जाएगा वेनेजुला। अगला हमारा प्रश्न है, कनाडा में रजिस्ट्रेशन हासिल करने वाली भारत की पहली सीमा पार पेमेंट कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है स्काइडो। अगला हमारा प्रश्न है, एनसीईआरटी ने हाल ही में किस कक्षा की पाठ्य पुस्तक में आपातकाल अध्याय को शामिल किया है? आपका आंसर हो जाएगा कक्षा 9। अगला हमारा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में किस पुस्तक का विमोचन किया है? आपका आंसर हो जाएगा संस्कृत रत्न भंडार भाव दिवस इति वृत्तु। आपका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, परमाणु ताप से चलने वाला हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा भारत। अगला हमारा प्रश्न है, जून 2026 को शंघाई सहयोग संगठन महिला फोरम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिश्केक, किर्गिस्तान। अगला हमारा प्रश्न है, इसकी जो स्थापना जो जान लेते हैं 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। ठीक है, इस बार का जो सम्मेलन है वो जो किर्गिस्तान में बिश्केक में होने जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बन गई है दीप्ति शर्मा। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जून को। अगला हमारा प्रश्न है, किसे ड्राइव का पहला सेलिब्रिटी और राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। अगला हमारा प्रश्न है, इंग्लैंड के किस प्रसिद्ध क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की अनाउंसमेंट कर दी है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेन स्टोक्स। अगला हमारा प्रश्न है, मार्च 2027 में प्रकाशित होने वाले उपन्यास मिस लैबर्ट एस्टेप अवार्ड डेंजर के नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा काजुओ इशिगुरो। अगला हमारा प्रश्न है, 28 जून 2026 को पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कौन सी जयंती मनाई गई? आपका आंसर हो जाएगा 105वीं। अगला हमारा प्रश्न है, 29 जून 2026 को किस देश ने अपना 50वां राष्ट्रीय जो है दिवस मनाया है? तो ये बनाया है सेल्सियस ने। अगला हमारा प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाए गए हैं डॉक्टर उपेंद्र पी राजीव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61वें धरोहर स्थलों के साथ किस देश ने आधिकारिक तौर पर यूनेस्को विश्व धरोहर राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है? आपका आंसर हो जाएगा इटली। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले ऑफशोर समुद्र में बने एयरपोर्ट के लिए किस राज्य सरकार ने जो मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है,
अगला हमारा प्रश्न है, शोधकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की किस नदी में बैक्टीरियम नेताजी नाम की बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति खोजी है? तो ये खोजी गई है हुगली नदी में। अगला हमारा प्रश्न है, 28 से 29 जून 2026 को भारत में पहली बार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में छतरिया धान, सितही कुटकी और नाग दमन कुटकी और बैगाड़ी अरहर को जीआई टैग जो है प्रदान किया गया। ये कृषि उत्पाद किस राज्य से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष किस तिथि को वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। अगला हमारा प्रश्न है, जून 2026 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा तेलंगाना के किस शहर में जो है कौशल महोत्सव 2026 शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है वारंगल में। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, चेन्नई के किस महान शतरंज खिलाड़ी को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया विश्वनाथ आनंद जी को। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रमशः भारत के 96 और 97 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये बन गए हैं एथन वाज और हर्षवर्धन जी भी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, अहमदाबाद में आयोजित एबीसी मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में जो है भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो आप भारत ने जो है बहरीन को हराकर ये पदक जो है जीता हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के नेतृत्व में रिम ऑफ पैसिफिक अभ्यास का कौन सा संस्करण हवाई द्वीप समूह में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा 30वां। अगला हमारा प्रश्न है, 30 जून 2026 को दादा भाई नौरोजी की कौन सी जयंती मनाई गई? आपका आंसर हो जाएगा 109वीं। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया है रवि अग्रवाल को। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्मारकों को गोद लेने और विरासत से जुड़ी योजनाओं शुरू की गई हैं? तो ये शुरू की गई हैं नई दिल्ली में। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय सेना का उप प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। अगला हमारा प्रश्न है, 1 जुलाई 2026 को आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना की 91वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आधिकारिक तौर पर किस आगामी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो भारतीय महिला टीम ने जो है लॉस एंजलिस 2026 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगला हमारा प्रश्न है, 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये बनाया गया है 71वां स्थापना दिवस। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 में जो है कौन सा देश सबसे ज्यादा विदेशी रिजर्व मूल्यांकन करने वाला देश बन गया है? तो ये बन गया है चाइना। अगला हमारा प्रश्न है, बांग्लादेश ने अपने दूसरे सबसे बड़े वेस्ट मोंगला बंदरगाह को भारत से लेकर किस देश को सौंप दिया है? तो ये जो है बांग्लादेश ने जो है भारत से लेकर चाइना को सौंप दिया है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा मलेशिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं सोमनाथ घोष। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 2026 के लिए वन महोत्सव निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 1 से 7 जुलाई के बीच में। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 जुलाई को। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर बैडमिंटन विश्व दिवस 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस देश में 139वां विंबलडन 2026 टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंग्लैंड में। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसे हाल ही में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निदेशक बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अमित कुमार को। अगला हमारा प्रश्न है, 1 से 2 जुलाई 2026 को ई गवर्नेंस का 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 के अनुसार इंस्टॉल्ड हाइड्रोजन क्षमता वाले
के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा 5वां। अगला हमारा प्रश्न है, किस देश को दिसंबर 2026 तक यूरोपीय संघ परिवार का अध्यक्ष जो चुना गया है? ये चुना गया है आयरलैंड को। अगला हमारा प्रश्न है, 24 से 30 अगस्त 2026 तक 54वां वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। अगला हमारा प्रश्न है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन के इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ प्रमुख के रूप में जो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं तेजिंदर सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे USISPF लीडरशिप 2026 का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है सुनील भारती मित्तल को। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने विक्रम मिश्री को 1 वर्ष के लिए पुनः जो है नियुक्त किया गया है, उनके किस पद के लिए उनका कार्यकाल जो है बढ़ाया गया है? तो ये विदेश सचिव के रूप में इनको जो है 1 साल के लिए पुनः से नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं रवि शंकर। अगला प्रश्न है, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहले सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस हेलीपोर्ट पर जो मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है उंडावली हेलीपोर्ट पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय वायुसेना की दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं जसवीर सिंह मान। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण महिला उद्यमिता के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है सी लीव्स। अगला प्रश्न है हमारा, जंगली धान के संरक्षण के लिए असम के किस वेटलैंड को हाल ही में बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है बोजली वेटलैंड को। अगला प्रश्न है, जमीन के सर्वे और सीमांकन के लिए किस राज्य सरकार ने टेक्नोलॉजी आधारित डिजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे कैंपेन शुरू किया है? तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है हमारा, 1 से 3 जुलाई 2026 तक दूसरा राष्ट्रीय समुद्री भोजन कौशल ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा कोच्चि में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रियाद महरेज जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वे किस देश से संबंधित हैं? आपका आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। अगला प्रश्न है हमारा, गुणवत्ता और आधुनिक और मानवीकृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने जलवायु और भौगोलिक डेटा के आधार पर डेंगू के जोखिम का आकलन करने के लिए क्लाइमेट मॉडल विकसित किया है। तो ये मॉडल विकसित किया है IIT खड़गपुर ने। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 जुलाई को। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड रोइंग कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है जिसमें लक्ष्य और उज्ज्वल कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं अनुपम मिश्रा। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।